जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.4। इस प्रश्नावली का आज हम लोग अंतिम दो प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 15 और 16। ये प्रश्नावली आज खत्म होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 15 है क्या? नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ये आयत का क्षेत्रफल दिया गया हमें, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये आयत का क्षेत्रफल है, इसी से हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक देना है। तो कर क्या पाएंगे? सबसे पहला चीज तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होने वाला, प्रोसेस क्या होने वाला है? 25 का 12 से गुणा कराओ तो 25 गुणे में 12। 25 का 12 से गुणा कराएंगे तो 12 पंचे 60 बचेगा 6, 12 दूनी 24, 6 30, 300 आ गया। गुणा कराने पे 300 आना चाहिए, जोड़ो या घटाओ माइनस का 35 आना चाहिए। तो पेयर क्या बनेगा? अगर मैं 20 लूं और 15 लूं, 20 15 इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 300 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 35 भी आ जाएगा, 20 + 15 35 आएगा। लेकिन माइनस 35 चाहिए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 माइनस का 15, दोनों को गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 तो आ ही गया। लेकिन माइनस का 20 और माइनस का 15 एक साथ लेंगे तो माइनस का 35 भी आ जाएगा। यही चीज हमें चाहिए था। तो हो क्या जाएगा? 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12। इन दोनों में पेयर बनाओ। इस पेयर में कॉमन क्या होगा? 5 और a, 5 और a कॉमन होगा तो यहाँ 5a बचेगा, यहाँ माइनस का 4 बचेगा। यहाँ जो चिन्ह रहता है वही कॉमन होता है, माइनस का हो गया। इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? 3, तो बचेगा यहाँ 5a और माइनस कॉमन हो रहा है तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल के लिखना होता तो माइनस लिखा जाएगा, आएगा कि यहाँ पे 4। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट आया 5a माइनस का 4, सेकंड ब्रैकेट आएगा 5a माइनस का 3। जो ब्रैकेट सेम दिख रहा पहले उसको लिख लेंगे, जो बचा 5a यहाँ माइनस का 3 यहाँ, दोनों बचा उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये आ गया। अब संभव व्यंजक लंबाई और चौड़ाई बोला था तो हम लिख देंगे लंबाई इक्वल टू, एक लंबाई हो जाएगा, लंबाई इक्वल टू 5a माइनस का 3, और यहाँ पे जो चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल टू 5a माइनस का 4। ये हो जाएगा, ये संभावना हम दिखा रहे हैं। आप इसको ही बोल सकते हैं कि ये चौड़ाई हो जाए लंबाई हो जाएगा, दोनों सही है, ध्यान रखना। ऐसे हम लोग इसके सेकंड वाले पार्ट की बात करने वाले हैं। इसमें भी पहले हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए देखेंगे क्या, 35 का 12 से गुणा करवा देंगे तो जाएगा 35 गुणे माइनस का 12, आएगा क्या? 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तेईस 36 6 42, 420 आ रहा, माइनस का 420। इसी का पेयर बनाना है, दोनों को जोड़ो या घटाओ, 13 आना चाहिए। माइनस 420 मैं ले क्या सकता हूँ? 28 गुणे में 15, 28 गुणे में 15 अगर करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 420। लेकिन यहाँ प्लस वाला आ रहा तो यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 15 अट्ठे 120, 0 हो जाएगा, बचेगा 12, 15 दूनी 30 प्लस 12 42, तो हो जाएगा माइनस 420, ये आ गया। और 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 आ जाएगा। यही दोनों हमारा पेयर बन रहा है तो क्या हो जाएगा? 35y² माइन प्लस 28y माइनस 15y माइनस का 12। इसके हिसाब से जो लिया गया था 28 और 15 लिया गया था तो 28 और 15 लिख दिया गया। फिर हम लोग यहाँ एक पेयर बनाएंगे, दूसरा पेयर बनाएंगे। इन दोनों पेयर में कुछ कॉमन है, दिख क्या रहा? 35 रहा या 28 रहा, तो 7 और y कॉमन होगा, 7y कॉमन होगा तो यहाँ 5 बचेगा, 7y कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा 5 और y प्लस लगाओ, 7 चौक 28 तो यहाँ बचेगा 4 और कुछ नहीं बचेगा। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो सिर्फ 3 कॉमन होगा, और जब भी माइनस कॉमन होता है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है। माइनस हुआ तो यहाँ बचेगा 5y, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 5y और दूसरा हो जाएगा 7y माइनस का 3। तो यहाँ पे जो लंबाई होगी, लंबाई इक्वल टू 7y, एक ब्रैकेट लंबाई हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट हमारा चौड़ाई हो जाएगा, 5y प्लस का 4। ये चौड़ाई का फॉर्मेट हो जाएगा, लंबाई का फॉर्मेट हो जाएगा। इतना सा करना और कुछ नहीं। पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमारा जो दोनों ब्रैकेट आ रहा, उस ब्रैकेट में से एक लंबाई होगा तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा चौड़ाई हो जाएगा, ये होगा, ये ध्यान रखना। ऐसे हम लोग प्रश्न नंबर 16 करने वाले हैं। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? ये पहला वाला हमारा दिया गया है, घनाभ का आयतन है। घनाभ का आयतन होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई जो ऊंचाई बोल रहा हूँ ये बीमा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बीमा होती है। तो इसी को बताना है कब, जब हमें ये दिया है, ये क्या दिया आयतन। तो हम देख क्या पा रहे हैं, अगर इस पहले प्रश्न की बात करूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन चल रहा है क्या, 3x² माइनस का 12x। तो बोलेंगे भैया यहाँ भी 3 आ रहा, 12 में भी 3 आता, 3 कॉमन हो जाएगा। फिर दिख क्या रहा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो x भी कॉमन होगा, बचेगा क्या x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4। तो संभव बीमा अब देखो हो क्या गया, मैं बोला क्या था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन तीनों का गुणनफल होता है आयतन। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन पद मिल रहा, पहला पद 3 है, दूसरा x है, तीसरा x माइनस का 4 है। तो संभव बीमा क्या हो जाएगा, जो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 x माइनस 4, यही तीनों होगा, एक लंबाई दूसरा चौड़ाई तीसरा ऊंचाई, इस हिसाब से होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहली चीज तो क्या देख रहा है, के कॉमन कर रहा है, के सबके पास है, तो के तो कॉमन हो ही जाएगा। जब अगर गुणनखंड करने की बारी आती है, अगर कॉमन हो रहा तो कॉमन किया जाता है, तो यहाँ पे के सब में दिख रहा है, के कॉमन हो रहा है। फिर दूसरी चीज हम लोग संख्या की अगर बात करें तो 12 8 20 सब में 4 भी तो कॉमन है, तो 4 के कॉमन होगा। 4 कॉमन करने के बाद बचेगा कितना, 3y²। यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे तो 2y माइनस, यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 5 बचा, ये इतना बचा जब हम लोग 4 के कॉमन किए। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होगा, 5 गुणे 3, हम देख के आ रहे चिन्ह के साथ, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 3 यानी -15 आएगा, और प्लस का 5 माइनस का 3 करो तो कितना हो जाएगा, 2 आना चाहिए, आ गया। तो हो क्या जाएगा 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4k, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो y कॉमन होगा, बचेगा क्या 3y प्लस 5। पहले माइनस का साइन लगा लो, फिर देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा तो एक कॉमन होगा, तो -1 कॉमन हो गया। और जब माइनस कॉमन होता है तो ब्रैकेट का साइन चेंज किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस में 5, ये हमारा सेकंड ब्रैकेट आ गया। जो ब्रैकेट सेम दिख रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो बचा है यानी यह y बचा है, यहाँ पे माइनस का 1 बचा है, इसको दूसरी बार लिख लेंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संभव व्यंजक हो जाएगा। संभव व्यंजक अगर इसके लिए आंसर लिखूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4k 3y प्लस का 5, दूसरा होगा y माइनस का 1, ये तीनों हमारे संभव व्यंजक हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा काम करना है, लिखने का पैटर्न भी यही होगा। बस आपको ध्यान रखना गुणनखंड कराने का सही तरीका क्या है, गुणनखंड करवाने के बाद उसी को कॉमा लगा के लिख देंगे, हमारा ये संभव व्यंजक हो जाएगा। इतना सा करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक स्पेशल जानकारी, हम लोग इस समय क्लास 9 और क्लास 10 का वीडियो बना रहे हैं। क्लास 9 का जो वीडियो अपलोड किया जाता है सुबह 8 बजे किया जाता है, और क्लास 10 का जो वीडियो अपलोड करते हैं शाम को 7 बजे करते हैं। आपका या आपका कोई दोस्त या मित्र आपके परिवार में जिसको जरूरत है क्लास 9 तो क्लास 10 का वीडियो देखने के लिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसका मैथ बेसिक का कमजोर है, तो आप उसको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।